सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अनुपम रसायन के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में एंड एट द एंड एसडब्ल्यूओटी भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड जो कि कस्टम सिंथेसिस बनाते हैं एंड स्पेशलिटी केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनके पास 50 से भी ज्यादा क्लाइंट्स है एंड 65% जो है अपने टोटल रेवेन्यू का वो एक्सपोर्ट से आता है। 35% रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक क्लाइंट से। इनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो मेनली 2 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। एक है लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स, जिससे इनका 95% से भी ज्यादा रेवेन्यू आता है एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, जिससे 5% से भी ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है। अगर इनके ग्लोबल क्लाइंट्स को देखिए, उसमें यूपीएल लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल्स, ये सारे शामिल है। कंपनी ने 800 करोड़ से भी ज्यादा का कैपेक्स किया इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जिसमें FY 2018 में 25 करोड़, FY 2020 में 34 करोड़ एंड अप्रैल 20 से दिसंबर 2020 तक 41 करोड़ का कैपेक्स किया है, जिसमें कंपनी का मेन फोकस रहा है कंटिन्यूअस एंड फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सेफर है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कंपनी के पास 6 मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें 4 जो है वो सूरत में है, जिसमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है सूरत में। कंपनी का अगर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखें वो है 23,438 मेट्रिक टन। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में। कंपनी 1 अप्रैल 1984 को इनकॉर्पोरेट हुआ था सूरत में। कंपनी के अगर मेन प्रोमोटर को देखें वो है KPI LLC, जिसमें डॉक्टर किरण सी पटेल जो है उनके पास 99.99% का स्टेक है एंड अगर हम KPI LLC का टोटल स्टेक देखें वो है 42% का। सो इस हिसाब से KPI LLC के पास 42% स्टेक है, मिस्टर मिलन ठक्कर के पास 23.20% स्टेक है, मिस्टर आनंदेश देसाई के पास 13.08% का स्टेक है। इसी तरह से टोटल जो स्टेक है वो 98.27% हो गया। प्रोमोटर्स होल्डिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आता है, जो है कंपनी का फाइनेंशियल्स। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें सो FY 17 एंड 18 से FY 18-19 में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 49.20% रहा, लेकिन FY 19-20 में रेवेन्यू ग्रोथ 3.54% ही रहा। हालांकि इन द लास्ट 9 मंथ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 50.38% का कंपनी ने दिखाया है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें सो 18-19 में 24.46%, 19-20 में 5.51% एंड इन द लास्ट 9 मंथ 12.36% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। कंपनी के साथ मेन जो प्रॉब्लम है कंपनी के ऊपर 800 करोड़ से भी ज्यादा का डेब्ट। हालांकि ये डेब्ट जो है वो कंपनी ट्राई कर रहा है कि वो रिड्यूस कैसे करे। अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें सो वो 18-19 में 9.90%, 19-20 में 8.92% एंड इन द लास्ट 9 मंथ का अगर हम परफॉर्मेंस को देखें वो है 7.78%। यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो नॉर्मली कंपनी ने कंसिस्टेंटली मेंटेन तो किया है, लेकिन डेब्ट बढ़ने के कारण वो घटा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। अब जान लेते हैं कंपनी के PE रेशियो यानी कि कंपनी का वैल्यूएशंस के बारे में। अगर हम कंपनी का टोटल प्राइस टू बुक देखें वो है 5.80 इन FY 21, जो कि FY 20 में 7.30 था, यानी कि बुक वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है। अगर कंपनी का PE रेशियो देखें वो 79.97 था इन FY 2020, जो कि FY 21 में 69.03% है। यानी कि अगर कंपनी का PE रेशियो देखें वो पहले ज्यादा एक्सपेंसिव था, अब रीजनेबल है। अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस करें, अगर हम ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट ग्रोथ देखें सो FY 15 में ये 5.4% के CAGR ग्रोथ से बढ़ रहा था FY 19 तक एंड FY 19 से FY 24 तक ये जो ग्रोथ है वो 5.5% रहने वाला है। लेकिन अगर हम इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट का ग्रोथ देखें सो वो FY 15 से FY 19 तक 9.8% CAGR के हिसाब से बढ़ा है एंड 19 से 24 तक 10.8% के CAGR ग्रोथ से हम इस सेक्टर में ग्रोथ देखने वाले हैं। अब जान लेते हैं कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है। अनुपम रसायन जो है वो नॉर्मली क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स के सेगमेंट से भी बिलोंग करता है एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के सेक्टर से भी बिलोंग करता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो इसके कॉम्पिटिटर्स है, जिसमें हम PI इंडस्ट्री, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अर्थ इंडस्ट्री से लेके सिप्ला, जुबिलियंट लाइफ साइंसेस, डिविस लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी, ये सारे जो टॉप रेटेड कंपनीज है वो इसके तगड़े कंपटीटर्स है। अगर हम कंपटीटर्स के साथ इसका PE रेशियो को एनालिसिस करें तो नॉर्मली PI इंडस्ट्री, SRF हो गया, नवीन फ्लोरिंग हो गया, जो कि इनके मेन कंपटीटर्स है। अगर इन सभी का PE रेशियो का हम एवरेज निकालें
वो है 42.81%, लेकिन अनुपम रसायन का जो पीई है वो 79.97 है अकॉर्डिंग टू FY 2020, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं क्योंकि उसका क्योंकि एसआरएफ का अगर पीई रेशियो 30.58% है कंपेयरिंग टू दैट अनुपम रसायन जिसके ऊपर 800 करोड़ से भी ज्यादा का डेप्थ है, उसका पीई रेशियो बहुत ही एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो भी उनके कॉम्पिटिटर से बहुत कम है। अब हम करने वाले SWOT एनालिसिस यानी कि कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हम देख सकते हैं इन द अपकमिंग फ्यू ईयर्स, क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है उससे इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड अगर हम इस कंपनी की बात करें, ये फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से भी बिलोंग करता है, तो दोनों जगह पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हम देख सकते हैं। कोविड के कारण से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड इन द अपकमिंग ईयर्स में भी इंडिया इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने वाला है। सो इस हिसाब से कंपनी का जो स्ट्रेंथ, एंड कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी है जो कि कंपनी का मेन स्ट्रेंथ है। एंड इन अपकमिंग प्रोडक्ट डिमांड जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का मेन वीकनेस है कंपनी के ऊपर डेप्थ। इन द लास्ट फ्यू इयर्स कंपनी ने अपने डेप्थ को ज्यादा रिड्यूस नहीं किया, जिस कारण से कंपनी के ऊपर अपने डेप्थ को रिड्यूस करने का बहुत बड़ा प्रेशर है। कंपनी आईपीओ लाने का मेन मकसद यही है, अपने डेप्थ को रिड्यूस करना, एंड कुछ प्रोमोटर जो है वो अपने स्टेक को भी सेल करना चाहते हैं। अगर हम कंपनी के मेन थ्रेट्स के बारे में देखें तो कंपनी का मेन थ्रेट्स है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। हालांकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड डिमांड इन फ्यूचर आने वाला है, लेकिन कंपनी के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि एसआरएफ, नवीन फ्लोरिंग के साथ साथ अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें उसमें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे, टीवी स्लैब जैसे तगड़े कंपटीटर जो है जिससे कंपनी इन फ्यूचर कंपटीशन करने वाला है। अब जान लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आईपीओ ओपनिंग डेट 12th of March, IPO closing date 16th of March, basis of allotment 19th of March, initiation of refund 22nd of March, credit share to the demat account 23rd March, and IPO listing date 24th of March. As I said, IPO opening date 12th of March and closing date 16th of March. It's a book built issue. Issue price 553 to 555 equity share. Market lot 27 share. And total issue size 760 crore. It's a fresh issue. Now 12th to 16th of March 6 IPOs आने वाले हैं जो कि सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं। ना अगर हम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को देखें इन फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हम देख सकते हैं। जो अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम है कंपनी का डेप्थ, अदरवाइज कंपनी का परफॉर्मेंस इन फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा हम होप कर सकते हैं। अगर हम इस आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लास्ट डे पे इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि लास्ट डे तक वेट कीजिए। अगर आपको ये दिखता है कि आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है देन आप इस आईपीओ पे अप्लाई कीजिए, लेकिन अगर आईपीओ का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 12 से 16 का जो टाइम है उसमें 6 आईपीओ आने वाले हैं। इतने कम टाइम पे इतने ज्यादा आईपीओ बहुत कम टाइम हमने आने को देखा है। सभी कंपनीज जो वो अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है, तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, लास्ट डे तक वेट कीजिए, देन आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।